नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक पेंशनर और रिटायरियों की लंबित समस्याओं के बारे में। हाल ही में ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है, जिसमें कई गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिलाया गया है। आइए जानते हैं कि इस पत्र में क्या बातें रखी गई है। पहली, पेंशन अपडेशन सबसे बड़ी और पुरानी समस्या है। पेंशन अपडेट न होना। 1992 से बैंक पेंशनर लगातार अपने हक से वंचित हैं, जबकि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को पेंशन अपडेट मिलती रही है। यह न सिर्फ अन्याय है बल्कि सीधा सीधा नियमों की अनदेखी भी है। दूसरा, स्पेशल अलाउंस इन पेंशन एंड ग्रेजुएटी। 2012 से कर्मचारियों को स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसे पेंशन और ग्रेजुएटी में शामिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला है, यूनिवर्सली पेड अलाउंस बेसिक पे का हिस्सा माना जाना चाहिए, फिर भी पेंशनर को उनका हक नहीं मिल रहा है। तीसरा, नो कंसुलेटिव फोरम एट आईबीए लेवल। आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन रिटायरी संगठनों से सीधे संवाद नहीं करता है। अगर एक नियम फोरम होता तो डीआर, डिस्क्रिमिनेशन, स्टेगनेशन, इंक्रीमेंट और रेजिग्नेशन केसेस जैसी समस्याएं आसानी से सुलझ सकती थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। फोर्थ, लेफ्ट आउट केस। कुछ कर्मचारी अपनी गलती या मजबूरी से पेंशन ऑप्शन नहीं चुन पाए। आरबीआई और इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसे मामलों में राहत दी है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री ने अब तक कोई मौका नहीं दिया है। यह भी गंभीर चिंता का विषय है। पांचवा, प्रोटेक्ट एंड हंगर स्ट्राइक मेंशन। जब बार बार की अपील और रिप्रेजेंटेशन का असर नहीं हुआ तो पेंशनर को मजबूरी में पीक फुल हंगर स्ट्राइक करने पड़े। 23 से ज़्यादा शहरों में पेंशनर ने अपने हक की लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखा है, लेकिन जब भी समाधान नहीं निकला। साथियों, यह सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि हमारी मेहनत और सेवा का हक है। आज हम उम्र के इस पड़ाव पर हमें सहारे और सम्मान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील है, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर तक पहुंचाएं। एकजुट होकर ही हम सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, पेंशन कोई दया नहीं, यह हमारा हक है। धन्यवाद।